जैसा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे अरेनियंस इक्वेशन। ये अरेनियंस इक्वेशन है क्या, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, क्या मीन है इसका। देखो मैं एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। अरेनियंस नाम के ना एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक इक्वेशन दी थी, K इज इक्वल ए डॉट ई की पावर माइनस ई बाय आर टी। ठीक है, उनकी ये इक्वेशन थी। ये इक्वेशन हमें डिराइव नहीं करनी, जैसे हमने हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूलाज डिराइव किए थे ना, वैसे इसको डिराइव नहीं करना। ये हमें हमारी एनसीईआरटी बुक में एज इट इज दी हुई है और इसको हमें लॉग की टर्म में रख के मतलब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, देखो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, इन लॉग की टर्म में, हमें लॉग की टर्म में बस इसको लिखना है, समझना है, वो उस वे में डिराइव करना। बाकी ये कैसे कहाँ से आई, इसको ये कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन मार्क आता है, तो हमें वो नहीं पढ़ना है, वो सब आता है हमारे कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज में आगे पढ़ेंगे। सो अब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, अरेनियंस इक्वेशन का पहले तो की है क्या, कि इज इक्वल ए डॉट ई की पावर माइनस ए बाय आर टी। पहले हम इसको समझते हैं। के क्या है, के है हमारा रेट कांस्टेंट जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और टी हमारा टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, ए है हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, और ये छोटा वाला ये हमारा अरेनियंस इक्वेशन फैक्टर। फिर से देख लो, देखो टी टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, के रेट कांस्टेंट, ई एक्टिवेशन एनर्जी जो कि पता भी है, ए एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो कि वैल्यू अपन को गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में, और ई है हमारा अरेनियंस इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, टेक लॉन ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पे लॉन टेक करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल एन के इज इक्वल एल एन ए डॉट ई की पावर बाय माइनस ई बाय आर टी। ये है हमारी, हाँ ये हमारा लॉन लॉग लेके हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब देखो मैं बता देती हूँ कि लॉग m इंटू n का फॉर्मूला कैसे होता है, log m इंटू n का log m प्लस log n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो डिवाइड में आ जाता है, वो मैंने बता रखा है, यहाँ पे नीड नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, देखना। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल एन के तो एज इट इज चलेगा। अब मैं जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, एल एन ए डॉट एल एन ई की पावर माइनस ई बाय आर टी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, ln m इंटू एन, मैं इसको m कंसिडर कर लूँ, इसको n कंसिडर कर लूँ, log m इंटू एन, तो log m इंटू एन को हम क्या लिखेंगे, log m प्लस log n। क्या हम लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो ln k इज इक्वल ln a प्लस ये जो माइनस की पावर में है, यानी पावर में है, ln e की पावर में है माइनस ए बाय आर टी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस ए बाय आर टी और ln e एज इट इज हो जाएगा। देख लो, ln a log n प्लस log n हमारी ये टर्म है, तो इसको हमने लिख दिया, ये पावर में इसको आगे लेके आ गए और ln n हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ln k इज इक्वल, आई जस्ट आपको समझ आ रहा होगा, ये बाय आर टी और ln e। अब एक पॉइंट, ln e की वैल्यू 1 होती है, ln e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जैसे कि log 2, log 3, log 4, log 5 की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, वैसे ln e की वैल्यू 1 होती है, याद रखना, कहीं पे भी दिख जाए 1 हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे ln e की वैल्यू 1 लिखूंगी तो मल्टीप्लाई होकर तो ये 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ln k इज इक्वल ln a माइनस ए बाय आर टी। बोलो क्लियर। अब मेरे को लॉन में नहीं चाहिए, मेरे को आंसर चाहिए लॉग में। हमें न्यूमेरिकल में पूछा होता है तो वो लॉग के टर्म में पूछा होता है, लॉन से हमें नहीं होता। तो मैं जब लॉन से लॉग में कैसे लेके आऊँ, मैंने पहले जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल समझाया था उसमें भी बताया था, वीडियो चालू है या ओके। तो लॉन से हम कैसे, एक सेकेंड, लॉन से मेरे को लॉग में कैसे बदलूंगी, मल्टीप्लाई कर दो 2.303 लॉग, ये लो। जब लॉग से अपन को लॉग में कन्वर्ट करना हो तो याद रखना 2.303 लॉग से मल्टीप्लाई कर दो। मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो ये थोड़ा डेरिवेशन वगैरह इतना हार्ड नहीं रहता है, बायो वाले बच्चों को हो सकता है थोड़ा मतलब लॉग की वैल्यू वगैरह लर्न करने में डिफिकल्टीज आती होगी, तो वो लॉग की वैल्यू जो है उस पर भी हमने वीडियो शूट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये लॉग की वैल्यूज रट सकते हैं, सिर्फ रट्टा मार सकते हैं इनका कि ये लॉग की वैल्यू है, ये वो है, इनका कोई अलग से डेरिवेशन नहीं है लॉग की वैल्यूज का। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे ln कैसे मेरे को किस में बदलना है, लॉग में। तो
2.303 लॉग, ये कर दूँ, कर दिया। अब क्या हो जाएगा, log 2.303 a माइनस ए बाय आर टी। ओके, अब यहाँ से करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड, ध्यान से देखते रहना, डिवाइड बोथ साइड 2.303। अब मैं जब दोनों साइड से डिवाइड कर दूंगी तो देखो नीचे बता देती हूँ ना, यहाँ पे जब मैं डिवाइड कर दूंगी 2.303 से कर दिया, इधर 2.303 से कर दिया, ध्यान से देखते रहना, 2.303 से 2.303 कैंसिल, यहाँ पे ये आपस में कैंसिल, तो बचा क्या, ये देखिए log k इज इक्वल log a माइनस ये बाय आर टी। एज अ स्टॉप, मेरी स्पीड और मेरी राइटिंग वगैरह भी समझ आ रही होगी, जो मैंने समझाया वो भी समझ आया होगा, ठीक है। तो log a इज इक्वल log a माइनस ए बाय आर टी, ये हमने हमारा निकाल लिया फॉर्मूला, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आगे हमें यहाँ पे रेट कांस्टेंट पूछ सकता है, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू होती है, टेम्परेचर, ये एक्टिवेशन एनर्जी, log के, ये सब वैल्यू याद रखना, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत छोटा सा डेरिवेशन। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, वैसे ग्राफ ही इसका नहीं पूछा जाता, बट ठीक है ना, सिलेबस में तो कर ही लेते हैं। ग्राफ प्लॉट बिटवीन log एंड 1/t, ये डिक्रीजिंग का हो गया, ठीक है। सो यही था हमारा छोटा सा डेरिवेशन। थैंक यू सो मच।